दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही एक हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। लेकिन इस द्वीप के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको अंडमान निकोबार के ऐसे ही तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है, जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों का लैंड। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। ये 500 से भी कम की संख्या में हैं और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर ये आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकता। इसके कुल 572 आइलैंड्स में से 36 ही जाने या बसने लायक हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाजत मिलती है। टूरिस्टों के लिए यहाँ जाना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। इस कछुए के नाम डर्मिचेरियस कोरियासिया है। ये साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान निकोबार पहुंचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ ऑलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर अपना आशियाना बनाता है। 20 रुपए के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान द्वीप का ही है। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। ये धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वो अपनी जिंदगी जीती हैं। अंडमान के आइलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य कैचल आइलैंड को मिला था। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेंगे। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उच्च कटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहाँ पहुंचती हैं। दोस्तों, अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये जमीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। ये अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। भाषा की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग काफी ज्यादा हैं। अंडमान का स्टेट एनिमल है डुगोंग। ये एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं, जिनमें से एक अंडमान में है। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। दोस्तों, पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वो थे डेनिश, जो कि डेनमार्क के निवासी थे। ये 1755 में अंडमान पहुंचे थे। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वो भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने अपनी यहाँ कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का एक ऐसा भूमि क्षेत्र था जिन पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा। अंडमान के 2 आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हैवलॉक और नील आइलैंड। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेलुलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी बताती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नजदीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी मात्र 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा से ये 800 किलोमीटर दूरी पर है। अंडमान आइलैंड का 90% इलाका सघन जंगली है।
यह भारत के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना अंडमान निकोबार के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के बीच में शेयर